हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद सृष्टि। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की नई बुक का क्यूरियोसिटी साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो वैसे इस चैप्टर में इतना कुछ है नहीं। इस चैप्टर में हमको ये बताया गया है कि जो हम आगे के इस बुक में चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें है क्या, मतलब एक पॉइंट्स बता दिए हैं कि हमें क्या पढ़ेंगे, एक आइडिया दे दिया है चैप्टर्स का। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। ओके, डियर यंग साइंटिस्ट। अब हम साइंस पढ़ रहे हैं तो यंग साइंटिस्ट हैं, छोटे साइंटिस्ट हैं। वेलकम बैक। फर्स्ट पेज पे आप आ चुके हो। हर चैप्टर के बारे में आप पढ़ोगे कुछ पॉइंट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एग्जाम्स में आएंगे, बट ये इसलिए है क्योंकि इससे आपको साइंस की एक बुक पढ़ने के लिए या वर्ल्ड ऑफ साइंस को एक्सप्लोर करने के लिए आप क्यूरियस हो। ठीक है, अब आपने कभी सोचा होगा कि कोई एक जो साइड होती है पूरी आपने खाई होगी। पूरी खाते हैं हम, जैसे भटूरे खाते हैं, छोले भटूरे खाते हैं, तो जो भटूरे होते हैं उसकी एक साइड कितनी थिन होती है और एक साइड थोड़ी थिक होती है ना। तो क्यों होती है? आर देयर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द बीचेस एंड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड और मोर स्टार्स इन अ गैलेक्सी। नेक्स्ट है हमारा राइट फ्रॉम द ग्रेड 6th हमने देखा था डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, और उसमें डिफरेंट लीव्स थी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स थे। क्या नेचर ने ऐसी वेराइटीज क्यों बनाई थी? ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में हो, आप यहाँ लिख सकते हो अगर आपका कोई क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, चलिए। हमारी जर्नी क्यूरियोसिटी से स्टार्ट हुई थी इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। ग्रेड कंटिन्यूज इन ग्रेड 8। वी होप यू ब्रिंग अलॉन्ग द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन एज गाइडेड सो फार। देखो, हमने ग्रेड 6 में पढ़ा था क्यूरियोसिटी बुक में वंडर से कैसे साइंस बिगिंस होती है। ठीक है, क्यों होती है और कैसे होती है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये चीज़ कैसे हुई, क्यों हुई। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन होना चाहिए। किसी से दोस्त से बात कर रहे हो, कोई क्वेश्चन है, बोलो कि भाई ये ऐसा हुआ क्यों, मतलब उससे कोई क्वेश्चन पूछो भाई। मतलब 7th क्लास में आपने ये चैप्टर पढ़ा क्यूरियोसिटी बुक में। ठीक है, न्यू फैक्ट्स जानने के लिए होता है ये साइंस, इसलिए नहीं होती कि हम लर्न कर रहे हैं फैक्ट्स, जानने के लिए फैक्ट्स। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन साइंस में मतलब होता है लाइक हमें देखने से ज़्यादा कोई सिंपल क्वेश्चंस पूछने चाहिए। अब तुम कोई फोकस क्वेश्चन पूछ सकते हो और डिज़ाइन कर सकते हो सिंपल एक्सपेरिमेंट्स क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। ऑब्जर्वेशन देख सकते हो, इससे ना आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे हमने क्या सीखा, क्या देखा। ठीक है, हमें लर्नर्स नहीं बनना है इसमें। हमें जैसे ये नहीं पढ़ना है कि हम लर्न कर रहे हैं, चैप्टर के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं। हमें इसमें इन्वेस्टिगेटर्स बनना है। खुद जान रहे हो, दूसरों को दो बोलो और उनको भी बोलो कि तुम भी एक बार एक्सपेरिमेंट्स करके देखो। ठीक है जी। यंग साइंटिस्ट जो एक्सप्लोर करते हैं रियल वर्ल्ड पजल, ये एवरीडे लाइफ में, जैसे कि डो कैसे राइज होता है, मिस्ट्रीज होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब इस बुक का जैसे तुम टर्न करोगे पेज, इनको होप है कि तुम नोटिस करोगे कुछ इंटरेस्टिंग डिजाइन पेज नंबर्स के। ऑन द लेफ्ट हैंड पेज एट द बॉटम, अब देखो यहाँ पे एक बॉटम पे हमको एक पेज में दिया हुआ है, क्या दिया है, रूट दी है। ठीक है, तो अब रूट क्यों दी है? तो रूट इसलिए दिया है ताकि हम थोड़ा डीप में जाए, सॉलिड फाउंडेशन पाए नॉलेज का, और हम अपने इन्वायरमेंट, ट्रेडिशनल्स एंड कल्चर, नेचर, हेरिटेज से थोड़ा कनेक्टेड रहे। ठीक है, और हम इसलिए दें कि साइंस में थोड़ा डीपली जाए और उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब क्या दे रहे हैं तुमको? अब हमें यहाँ पे फिर से लिखा है कि तुमको टॉप ऑफ द पेज पे दिया है। देखिए, यहाँ पे एक काइट बनी है। क्यों बनी है ये काइट? कोई तो रीज़न होगा काइट बनने का। ये काइट इसलिए बनी है, ये हमें बता रही है कि हमारी एक जगह नहीं है। हमें साइंस के लिए हमें क्यूरियस होना पड़ेगा। उसके लिए हमें इतना क्यूरियस होना पड़ेगा
जैसे कि काइट तो कितनी ऊपर तक चली जाती है, उसका कोई लाइक है नहीं कि वो नीचे कितनी ऊपर जा रही है, उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है। तो हमें क्यूरियस की कोई क्वांटिटी नहीं रखनी है, हमें जितना ऊपर जा रही है उसको ऊपर लेते जाने क्यूरियस। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट इज, और हमें आइडियाज़ देते हैं वो न्यू हॉरिजन्स के लिए। ठीक है, रिमेंबर इन्वेस्टिगेशन साइंस वर्क्स करती है, मतलब बेस्ट बैलेंस बनाती है सॉलिड ग्राउंड, केयरफुल ऑब्जर्वेशन और फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, इसमें कुछ तुम पैटर्न्स देखोगे लाइंस में, बॉटम्स में, जैसे ये तुम देख रहे हो, ये देख रहे हो। ठीक है, इसमें कुछ हिडन साइंटिफिक थॉट्स हैं, बट डरने की कोई बात नहीं है, ये तो बस लिटिल बोरिंग ना लगे पेज को, इसलिए बनाया हुआ है। अब हम चैप्टर पे बढ़ते हैं। ठीक है, इस ईयर अब हम इन्वेस्टिगेटिव एडवेंचर देखेंगे। ठीक है, जर्नी बनाएंगे। देखो, फ्रॉम द टाइनी माइक्रोब्स वी कांट सी अ प्लैनेट वाइल चेंजेस वी कांट इग्नोर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जामिनिंग समथिंग जैसे ड्रॉप ऑफ वाटर और अनकवर हिडन वर्ल्ड ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म अनसीन डीपली लिंक टू अस। ये कुछ, अब देखो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। हमारा चैप्टर तो कब से स्टार्ट हुआ पड़ा है, लेकिन अब ये है हमारे चैप्टर 2 के बारे में। किसके बारे में? चैप्टर, ये जो हमारा है, ये वाला जो टॉपिक, ये हमारे चैप्टर 2 के बारे में। ये चाहिए हम इसको समझ। तो देखो, हमारा जो सेकेंड चैप्टर है ना, सेकेंड चैप्टर का नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेकेड। इसमें हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक छोटे टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे आपने ईस्ट के बारे में पढ़ा होगा, वैसे टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें डाइजेशन के लिए भी होते हैं, मतलब वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं और ठीक भी होते हैं। जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट को भी साफ़ रखते हैं वो। ठीक है, हमें डाइजेशन में भी वो हेल्प करते हैं। और वो कुछ तो ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, जैसे जो कम्युनिकेबल डिजीज़ में होते हैं। तो इसमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ ये वाला जो पैरा है, ये हमारा थर्ड चैप्टर हमारा हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। तो क्या है इस चैप्टर में? बट क्या होगा अगर हमारी बॉडी को हेल्दी रहना है, तो हम इन्फेक्शन से कैसे फाइट करेंगे? इसमें ये दिया है, हम न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मेडिसिन खाएंगे, वैक्सीन्स देंगे जो हमें हेल्दी रखेगी और इन्फेक्शन से फाइट करने में रखेगी। बट ये खाली बिगनिंग है टुडे वर्ल्ड की। साइंस तो और अच्छा कुछ करती है हमारे मतलब हमारी ज़िंदगी को करने के लिए। ठीक है, एंड अब ये पैरा है हमारा फोर्थ चैप्टर का। ठीक है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। फोर्थ चैप्टर क्या है हमारा? फोर्थ चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। ये चैप्टर ये आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा पुरानी NCERT में। ठीक है जी, तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिक करंट बहुत सारे वेज में हमारी अपनी लाइफ ईजियर करने के लिए यूज़ करते हैं। हम डिपेंड करते हैं हीटिंग इफेक्ट पे, इलेक्ट्रिक करंट, ताकि हम गर्म, जैसे कि हम सर्दियों में हीटर जलाते हैं। ठीक है, प्रेस जलाते हैं हम प्रेस करने के लिए, तो उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वर्क करता है। लेकिन जब मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो मोटर रन्स के लिए होता है, मशीन फंक्शंस के लिए होता है। ठीक है, ये जो फिनोमिना होता है डिपेंड होता है फंडामेंटल फोर्स। अब फोर्स की बात आ गई तो ये है हमारा 5th चैप्टर। अब क्या है 5th चैप्टर? 5th चैप्टर है हमारा एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। ठीक है, तो 5th चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। ये फिनोमेना डिपेंड करता है फंडामेंटल फोर्सेस पे। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखेंगे, उसके काम करेंगे, तो हम अब फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स को तेज़ भी कर सकती है, कम भी कर सकती है और उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती है। ठीक है जी, तो लाइन वाइज लाइन बढ़ रहा है, जैसे एक चैप्टर है उसके अगला उसके ही लाइक उसमें से ही थोड़ा करके थोड़ा सा इम्प्रूव करके डाल दिया उसमें। ठीक है, एंड ऐसे करके चैप्टर्स बनाए हैं। तो ये अगर आप एक चैप्टर पहला चैप्टर अच्छे से समझ रहे हो तो आपको दूसरा समझ आ जाएगा। ठीक है, वैसे फर्स्ट चैप्टर में तो इतना कुछ है नहीं, है ना। ओके जी, सो अब है अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस हेल्प्स एक्सप्लेन अ बॉल थ्रोन इन द एयर फॉल बैक टू। अब ये क्या है? देखिए, ये है चैप्टर 6 जो है प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ठीक है, तो क्या है?
अंडरस्टैंडिंग फोर्सेस हमें एक्सप्लेन करती है जब हम बॉल फेंकते हैं, हमारे पास फिर से आती है, और जब हम कार पे ब्रेक लगाते हैं तो वो गाड़ी स्टॉप हो जाती है। ठीक है, ये लेड करती है आइडिया ऑफ प्रेशर, हाउ द फोर्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन ऑब्जेक्ट। जो सेम कंसेप्ट है फोर्स और प्रेशर का, वो डिसाइड करते हैं एयर कैसे मूव करेगी। एक छोटा सा डिफरेंस प्रेशर में रिजल्ट कर सकता है जेंटल ब्रीज, like stronger pressure difference can lead to strong winds और sometimes even cyclones भी वो कर सकता है। ठीक है जी, अब इसको देख के तो आपको समझ आ गया होगा, आपने बहुत पहले भी पढ़ा, बहुत छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, क्या होता है ये सब जी। तो ये फोर्सेस कनेक्टेड होते हैं पावरफुल वेदर इवेंट्स है, जैसे कि स्टॉर्म, साइक्लोन, जो हमारी डेली लाइफ को, एग्रीकल्चर को, हमारी सेफ्टी को भी अफेक्ट करते हैं। ताकि हम ये अच्छे से एयर के बारे में पढ़ सके, एयर एग्जर्ट करते हैं प्रेशर, या वाटर बॉयल क्यों होते हैं इतने टेम्परेचर पे। ठीक है, हम मटेरियल्स को हम जूम करते हैं एंड क्या पार्टिकल्स देखते हैं, कैसे वो मूव होते हैं, हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे जो जितने भी हमारे सराउंडिंग्स में, जैसे हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इन मटेरियल्स में सॉलिड पार्टिकल्स है जो मूव नहीं कर सकते, गैसेज है तो ऐसे मूव कर रहे हैं, जैसे एयर है वो तो गैस में आती है ना, वो तो ऐसे मूव करी जा रही है। ठीक है जी, क्लासिफिकेशन जो हमारे आजू बाजू है वो इम्पॉर्टेंट फीचर है साइंस का, क्लासीफाइंग थिंग्स आई मीन। ठीक है, तो हम क्लासीफाई कर सकते हैं मटेरियल को इनटू एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस। तो अब देखो, अब ये जो हमारा पैरा आ रहा है, आप इसके चैप्टर से पता लग रहा है, अब ये हमारा चैप्टर 8 है, नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ठीक है जी, तो क्या दिया ये, हम क्लासीफाई करते थिंग हमारे आजू बाजू कैसे, फीचर ऑफ साइंस से हम उसको देख सकते हैं, एलिमेंट जिसे प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड से, या दो से ज़्यादा एलिमेंट जो एक साथ बॉन्डेड होते हैं, और मिक्सचर कॉम्बिनेशन जो सेपरेटेड होता है फिजिकली। ठीक है जी, मिक्सचर्स को कहते हैं, जैसे मिक्सचर्स को क्या कहते हैं, जो कॉम्बिनेशन होता है जो सेपरेटेड कर सकते हैं फिजिकली। ठीक है जी, हमें पता है जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं और मिक्स होते हैं, और वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं सोल्यूशन, जैसे कि शुगर डिज़ोल्व क्यों होता है टी में, ताकि हाउ शुगर डिज़ोल्व इन टी टू मेक इट स्वीट, कैसे होता है वो, उसके बारे में। ठीक है जी, फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स एंड मिक्सचर्स। अब देखो, ये जो चैप्टर आपका, ये जो पैरा है, ये है पैरा का हम मूव करते हैं वर्ल्ड ऑफ लाइट पे, एंड हम देखेंगे कि कैसे लाइट मूव करती है वगैरह। ठीक है, सो ये जो हमारा पैरा था, इसको हटा के जो हमारा ये वाला पैरा था, इसको हम कहेंगे चैप्टर 9 है हमारा, द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशंस। ठीक है जी, तो ये था हमारा ये वाला चैप्टर, एंड जो ये था हमारा चैप्टर 8 का, एंड ये था हमारा चैप्टर 9 का। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ पार्टिकल्स एंड द मिक्सचर, देन वी मूव इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट। अब लाइट का नाम आ गया, तो हमारा चैप्टर 10 है लाइट, मिरर्स एंड लेंसेज। आपने पिछली क्लास 7th में भी पढ़ा था ये चैप्टर, लाइट क्या होता है, उसमें कौन से मिरर्स होते हैं, जैसे प्लेन मिरर हो गया हमारा, है ना, और लेंस के बारे में पढ़ेंगे, कॉनकेव, कन्वेक्स वगैरह लेंस जो होते हैं हमारे। ठीक है, फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ हम आए हैं अब लाइट्स पे, कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है फ्लैट और कर्व मिरर्स पे, और कैसे वो बेंड करती है लेंसेज से, और हेल्प करती है हमें अंडरस्टैंड करने के लिए हमारा कोई वर्क है, हमारा ऑब्जेक्ट है अराउंड अस, और बेंड करती है लाइट को, एक्सप्लेन करता है कि हम इमेज को कैसे देख सकते हैं शाइनी मेटल स्पूट्स पे, और वो कैसे वर्क करती है, हम उसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, वो खाली एक पॉलिश रिफ्लेक्ट करती है लाइट, रफ सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट मतलब अच्छे से उसको करती है, एंड मून को भी। ठीक है, अब ये आ गया हमारा चैप्टर 11, कीपिंग द टाइम विद द स्काईज। ठीक है जी, कीपिंग द टाइम विद द स्काई डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, moon and sun, a slightly different part of the moon is illuminated each night, giving rise to beautiful phases of moon we see in the sky। अब देखो स्काई आ गया तो पता लग ही रहा है। अब इसमें हमें ये पीरियोडिक साइकिल दिया हुआ है मून के फेजेस का, जो ह्यूमंस को, जैसे कि पहले के टाइम में ना टाइमिंग वॉच नहीं होती थी,
तो उसकी वजह से लोग क्या करते थे कि सन ढल रहा है उसको देख के टाइम पहचानते थे, कितने बज रहे मून को रात को देख के टाइम पहचान लेते थे। ठीक है, तो कैसे पहचानते थे, ये पीरियोडिक साइकिल है उससे देखते हैं। ऑफ द मून फेजेस अलाउड ह्यूमन टू कीप विद फर्स्ट कैलेंडर बाय कंबाइनिंग ऑब्जेक्ट। देखो आप कैलेंडर्स देखते हो, आप टाइम देखते हो, उससे अच्छा आप ये देखोगे, इसमें लिखा है कि अगर आप उससे अच्छा ये देखोगे तो आपको तो पता ही है, हमारे सराउंडिंग में हमें बता रहा है कि टाइम कितना आ रहा है, हमें घड़ी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें कैलेंडर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बट ये खाली कैलेंडर और मूवमेंट नहीं है सन मून का, ये जो अर्थ है वहाँ पे मार्वलेस कम्प्लेक्स पैटर्न रिलेशनशिप के ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट से। हर लिविंग बीइंग पेन जैसे छोटा से छोटा इंसेक्ट और सबसे बड़ा वेल, फ्रॉम ब्लेड्स ऑफ ग्रासेस टू टॉल ट्रीज डिपेंड करते हैं, एयर रिस्पॉन्ड करते हैं वाटर और सनलाइट। और जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म करते हैं इकोसिस्टम, जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं। अब देखो ये चैप्टर है हमारा चैप्टर 12, हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी। ठीक है जी, तो ये क्या था, जो हमारी लाइफ को हमारे प्लानेट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब फाइनल चैप्टर ऑफ बुक, मतलब हमारा लास्ट चैप्टर, चैप्टर 13, आवर होम अर्थ अ यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लानेट। In the final chapter of this book, we can put it all together and try to understand what makes Earth just right for the life and recognize the urgent challenges that our planet now faces. Most importantly, जो हमारा अर्थ होता है वो लाई करता है परफेक्ट डायरेक्शन सन से, जैसे कि सन है तो उससे परफेक्ट डायरेक्शन हमारा जो अर्थ है वो लाइज करता है, जहाँ पे वाटर लिक्विड में रहता है और उसके पास एटमॉस्फेयर होती है जो प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन, जिससे हम जीते हैं, सांस लेते हैं, और शील्डिंग अस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है जी, बट ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द प्लैनेट्स कैन कॉज स्मॉल चेंजेस इन द disrupting climate patterns and dangerous consequences। जो हमारे जैसे कि ह्यूमंस की वजह से टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, क्लाइमेट पैटर्न्स में चेंज आ सकता है और कुछ डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो क्या हो सकते हैं? At the heart of both the problem and any possible solution is us। अब हम ही सोल्यूशन इसके लिए एंड को इन्फ्लुएंस, जैसे कि कोई पॉसिबल रीज़न, जैसे कि गलत भी कर देते हैं हम और उसको हम सही भी हम कर सकते हैं। हम अर्थ क्लाइमेट को सही कर सकते हैं एंड हम साइंस का यूज़ करके सही कर सकते हैं। ठीक है, जो सेम साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो हमने गाइड किया जर्नी थ्रू द मिडिल स्टेज ऑब्जर्विंग, मेजरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग। तो कुछ नहीं है इसमें, ऑब्जर्विंग करना है, मेजरिंग करना है, एक्सपेरिमेंटिंग करना है। तो ये हमें प्रोटेक्ट करेगी, हमारी लाइफ डिपेंड करती है। ठीक है, बैलेंस रखेगी हमारी लाइफ में, और चैलेंजेस अहेड ईजी हमेशा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हम होप करते हैं कि वी होप सम ऑफ यू विल ट्राई टू सॉल्व द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम विद क्यूरियोसिटी एज योर गाइड। अब आगे हमारा तो हेल्प यू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। हम क्वेश्चन पे जाते हैं। हमें फर्स्ट पेज पे क्या क्वेश्चन दिया था कि क्यों एक साइड की पूरी थिनर होती है। फर्स्टली रिमेंबर कि साइंस हर जगह है, हमें कोई एक अच्छी सी लेबोरेटरी नहीं चाहिए कुछ करने के लिए। हमारे पास किचन है अच्छा सा, ताकि हम क्वेश्चन पूछ सकें, और हमारे पास क्यूरियोसिटी होनी चाहिए क्वेश्चन पूछने की। हमें ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, व्हाट हैपन्स इफ, क्या होगा, हमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, हमें क्यूरियस होना चाहिए हमें अब क्वेश्चन जानने के लिए। ठीक है जी, क्या आपने नोटिस किया होगा कि पूड़ी या भटूरा का पफ हो जाता है, जब वो फूल जाते हैं, जैसे कि इसमें भी थोड़े से फूल गए ऊपर से पूड़ी, तो या मतलब कि जब वो हम उसको हॉट ऑयल में प्लेस करते तब, या फूड का स्मेल हो जाता है जब उसको हम फ्लेम पे डायरेक्टली पुट कर देते हैं हम। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो और थिनर की होती है एक साइड पूड़ी की। ये क्वेश्चन साइंटिस्ट हमें पूछ सकते हैं एंड हम खुद से पूछ सकते हैं, और कैसे हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे हमारी डेली लाइफ में, कैसे हम करेंगे, चलिए जानते हैं। फर्स्ट वी विल ट्राई टू आस्क अ साइंटिफिक क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट मे चेंज द वे पूरी पफ्स अब व्हेन फ्राइड, क्या चेंजेस हो सकते हैं। टू आंसर दिस वी मे वांट टू डू सम सिंपल एक्सपेरिमेंट, हम कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। हमें फाइंड करना चाहिए टू मेन थिंग्स। ठीक है, what all can we change or control,
व्हेन वी डू दिस एक्सपेरिमेंट एंड हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या चेंजेस देखते हैं। इस केस में हम थिकनेस के देख सकते हैं, साइज़ रोल्ड डो है उसका देख सकते हैं, ठीक है। हम टाइप ऑफ फ्लावर का देख सकते हैं कि वो आटा है कि मैदा है। और जब हम पूरी को फ्राई कर रहे हैं उसका टेम्परेचर का भी देख सकते हैं, हमने उसको ज़्यादा आँच की हुई है, उसकी कम आँच की हुई है, ठीक है। और ड्रॉप ऑफ रोल्ड डो को हम ऑयल में डिफरेंट वेज में वर्टिकली वगैरह हॉरिजॉन्टली करके भी देख सकते हैं, और उसको हम स्लाइड कर सकते हैं एंगल कोई भी, ठीक है। नोटिस कर सकते हैं कि क्या कंट्रोल कर सकते हैं है। बट ताकि हम सेंस बना सकें इन चेंजेस में हमें थिंक करना पड़ेगा और ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मेज़र करना पड़ेगा कि इसके कोई आंसर येस है या नो है, कुछ के आंसर। और कुछ में तो माइट बी हैव अ नंबर वी कैन मेजर, ठीक है। मे बी वी कैन स्टार्ट बाय चेकिंग वेदर पूरी पफ्स अप येस और नो, और वी कैन मेजर द टाइम इट टेक टू पफ और सेकेंड। वी कैन चेक वेदर उसकी थिक लेयर है कि नहीं है। जो चीज़ हमने इसमें पढ़ी वही चीज़ इसमें बता रहा है, ठीक है जी। अब इसमें हमें क्या बोल रहा है कि हमें ये भी बता रहा है कि हमें कैसे कर देना चाहिए। अगर हमें इफेक्ट देखना है बॉइलिंग हॉट एंड नॉट एवरी हॉट ऑयल, हम सर्कल ऑफ डो का यूज़ कर सकते हैं, सेम थिकनेस का ड्रॉप कर सकते हैं उसको सेम वे में। एक गुड आइडिया है ताकि हम कीप कर सकें नोट्स ऑफ एवरीथिंग दैट सेंस बनाती है कोई एक्सपेरिमेंट्स का। क्या ऑयल स्पार्टर करती है, स्मेल करती है, स्मोक करती है, ठीक है। एंड ये सब करने के बाद तुम्हारे पास और क्वेश्चंस आएंगे। क्या पूरी पफ्स करती है जब हम उस फ्रेश या स्टोर डो में करते हैं, पकाते हैं, या क्या होता है जब हम होल करते हैं पूरी में उसको फ्राई करने के बिना, ठीक है। यही साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स है, सिंपल टू द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, जो हमने करने होते हैं। ये एक आइडिया एक इन्वेस्टिगेशन का, और एवरीडे में हमें लाइक कोई लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं है कि हमें इतना बड़ा चाहिए लेबोरेटरी ताकि हम तभी कर सकें, ऐसा कुछ नहीं है। किचन में भी, आपके प्लेग्राउंड में भी, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर आपके लिए आपको क्यूरियस होना चाहिए, आप क्वेश्चंस होने चाहिए आपके पास, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर एंड हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग आपको दिया है इस चैप्टर में। एंड आप गार्डन जा रहे, प्लेग्राउंड जा रहे, वहाँ पे क्या हो रहा है आप उसको देख के क्यूरियस हो, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर एंड ये है आपका क्वेश्चन आज का। एंड ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है एंड इसका आंसर मैं बताती हूँ। आपके पास 5 सेकेंड्स हैं एंड 5 सेकेंड्स में आपको सॉल्व करना है। लेट्स सॉल्व। So the answer is, जो हमारा आंसर है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि, ये था इसका आंसर। एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अभी के लिए बाय।